मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी एक हॉट फोटो एक गार्ड को भेजती है। उसी टाइम एक आदमी म्यूजियम के सिक्योरिटी रूम में जाकर एक डिवाइस लगा देता है। इसके बाद वो लड़की सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेती है और वो आदमी म्यूजियम में रखी सबसे सस्ती पेंटिंग चुराकर वहां एक स्टोन लगा देता है। अगले सीन में हमें इंटरपोल के 2 ऑफिसर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि म्यूजियम में रखी बेशकीमती चीजों को छोड़कर चोरों ने म्यूजियम की सबसे सस्ती पेंटिंग क्यों चुराई। इसके बाद ऑफिसर आलिन ओजान को बताती है कि ये चोर सिर्फ रोमांटिक पेंटिंग चुराता है जो कि इतनी मशहूर नहीं हुई है। इसके बाद वो दोनों एक म्यूजियम जाते हैं जहां पर उसी टाइप की एक पेंटिंग रखी हुई थी। तभी वहां सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो पेंटिंग भी चोरी हो गई थी। तभी अलिन की नजर एक आदमी पर जाती है और वो उसका पीछा करती है। वो देखती है गुने को। उसे देखते ही अलिन खो जाती है अपने पास्ट में। गुने एक बिलियनियर होता है और अलिन का एक्स बॉयफ्रेंड भी। अगले सीन में अलिन अपने बॉस को गुने के बारे में बताती है, मगर अलिन का बॉस कहता है गुने चाहे तो ऐसी पेंटिंग अपनी 1 मिनट की कमाई से खरीद सकता है। मैं जानता हूं गुने को, या ये भी कि तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता था। इसके बाद अलिन अपने केबिन में चली जाती है और ओजान को अपने प्लान के बारे में बताती है। वो कहती है पहले मैं गुने के करीब जाऊंगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ था तब मैं एक मामूली सी आर्टिस्ट थी। इसके बाद अलिन एक पार्टी में जाती है जहां पर गुने भी था। गुने अलिन को देखते ही उसके पीछे जाने लगता है। वो हिम्मत करके अलिन से मिलता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। अलिन कहती है गायब तो तुम हुए थे, मैं पुराने जख्मों को फिर से याद नहीं करना चाहती, और वहां से चली जाती है। अगले दिन गुने अलिन के होटल में जाकर अलिन से मिलता है और कहता है मुझे सफाई देने का एक मौका दो। अलिन कहती है कहो। गुने कहता है आज 7 बजे मैं तुम्हें यहीं से पिक करूंगा डिनर के लिए। इसके बाद वो दोनों डिनर पर जाते हैं। कहता है मैं डर गया था तुम्हें खोने के ख्याल से, मेरा खुद पर जोर नहीं था, मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया था। होश आने के बाद मैंने तुम्हें कॉल किया था। अलिन कहती है मुझे लगा था तुम मर गए हो, वो 6 महीने मेरे लिए मौत से भी बदतर थे। गुने कहता है मुझे एक मौका दो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अलिन कहती है पहले वादा करो कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। इसके बाद ओजान अलिन को एक फोटो देकर कहता है इतनी खूबसूरत हैकर मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा गुने के साथ 3 साल से काम कर रही है। कल भी तुमसे मिलने के बाद गुने इसे मिलने एक वेयर हाउस में गया था। इसके बाद अलिन भी उस वेयर हाउस में जाती है। उसे वहां म्यूजियम का मैप मिलता है। अलिन लैपटॉप चेक कर रही होती है, तभी वेरा अलिन को पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों के बीच बेहतरीन फाइट होती है। वेरा अलिन को पकड़ लेती है, मगर अलिन वहां से बच के भाग जाती है। इसके बाद वेरा गुने से मिलती है और उसे सब बताती है। गुने कहता है अगर पुलिस होती तो रेड मारती थी, ये किसी नौजवान की चोरी की कोशिश थी। अगले सीन में अलिन मैप देखते समझ जाती है कि ये प्राग का म्यूजियम है। इसके बाद गुने अलिन से मिलता है और बताता है मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस के काम से प्राग जाना पड़ेगा, मगर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। अलिन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद अलिन को नींद लग जाती है। गुने उसे बेडरूम में सुलाता है। सुबह जब अलिन उठती है तब गुने उसे कहता है 2 घंटे में फ्लाइट है। अलिन कहती है इतने जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे होटल जाना होगा, ड्रेसेस लाना होगा, कुछ तैयारी नहीं हुई है। गुने उसे अंदर ले जाता है, वहां बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर जाते हैं और प्राइवेट जेट के अंदर जाते हैं। वहां गुने अलिन की वेरा से मुलाकात करवाता है और कहता है ये मेरी असिस्टेंट है। प्राग पहुंचने के बाद अलिन और गुने लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और दोनों प्राग घूमते हैं। इसके बाद जब अलिन होटल रूम में आती है तब अंदर उसे ओजान बैठा हुआ मिलता है। वो कहता है अलिन तुम गुने से दोबारा प्यार करने लगी हो। बॉस ने कहा है ये आखिरी मौका है, अगर हम प्रूव नहीं कर पाए कि गुने चोर है तो वो ऑपरेशन डिसमिस कर देंगे। अगले सीन में अलिन और गुने एक शो देखने जाते हैं। वहां कोई नहीं होता। गुने कहता है प्रीमियम अगले वीक में है, ये रिहर्सल है, मैं और 1 वीक नहीं रुक सकता। दोनों शो देखने के बाद रूम पर आते ही किस करने लग जाते हैं। दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। तभी अलिन कहती है सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। अगली सुबह गुने अलिन से कहता है मैं मीटिंग में जा रहा हूं। अलिन भी गुने के पीछे जाती है।
वो गुने के पीछे पीछे म्यूजियम में जाती है। अलिन अंदर जाती है तो उसे गुने जैसे दो आदमी दिखते हैं। ओजान और अलिन अलग अलग जाते हैं। तभी वहां सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। वो दोनों गुने जैसे कपड़े पहने आदमी को पकड़ते हैं, मगर गुने नहीं मिलता। तभी अलिन की नजर गुने पर जाती है। वो उसका पीछा करती है। गुने बाइक से भागता है। एलिन उसका कार से पीछा करती है, मगर गुने एक छोटी गली में से भाग जाता है जहां कार नहीं जा पाती। इसके बाद गुने एलिन को एक पार्टी में ले जाता है। वहां वो फैसल से मिलते हैं, जिसकी कंपनी गुने खरीदने वाला था। फैसल उन्हें अपनी आर्ट गैलरी दिखाने ले जाता है। वहां बताता है, यहाँ की सिक्योरिटी कोई नहीं तोड़ सकता। हर जगह सीसीटीवी लगे हैं और ये लॉक मेरी वॉइस और फेस से ही ओपन होता है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। दुनिया भर की बेशकीमती पेंटिंग वहां मौजूद थी। गुनी इसे देखते हैरान हो जाता है। अगले दिन गुनी फैसल की पेंटिंग चुराने की प्लानिंग करने लगता है। उमर कहता है, ये नामुमकिन है, लेकिन गुनी नहीं मानता। इसके बाद उमर ड्राई क्लीनिंग रूम में जाकर सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े में छोटे कैमरा लगा देता है। इसके बाद गुनी सीसीटीवी रूम में जाकर एक डिवाइस लगा देता है, जिसे वीरा सीसीटीवी हैक कर लेती है। गार्ड के कपड़े में लगे कैमरा से वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इसके बाद उमर पूछता है, अब हम फैसल का चेहरा कहां से लाएंगे? गुने बताता है, एक जापानी कंपनी हमें फैसल का 3D होलोग्राम इमेज बना के देगी। दूसरी तरफ अलीन भी समझ जाती है कि गुने फैसल के यहां चोरी करने जरूर जाएगा। इसके बाद गुने चोरी करने जाता है। वो रिकॉर्डिंग से वॉइस लॉक खोल लेता है। तभी वेरा उसे बताती है, फैसल आ रहा है, निकलो वहां से। मगर गुने फेस लॉक खोलने लग जाता है। फेस लॉक ओपन होते ही वो अंदर चले जाता है। इसके बाद फैसल भी वहां आ जाता है। गुने दूसरे रूम का कोड डालकर अंदर जाता है। तभी फैसल पहले रूम में आ जाता है। फैसल दूसरे रूम में जाने ही वाला होता है, तभी उसका गार्ड उसे कुछ बताता है और वो वहां से चले जाता है। इसके बाद गुने आराम से पेंटिंग चुराकर निकल जाता है। दूसरी तरफ फैसल के आदमी एलिन को पकड़ लेते हैं। एलिन उन्हें कहती है, तुम्हारे रूम में चोरी हो रही है। तभी फैसल के फोन पे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो रूम में जाकर देखता है तो उसकी पेंटिंग चोरी हो चुकी थी। इसके बाद वो एलिन को बहुत मारता है और चोर का नाम पूछता है, मगर एलिन उसे कुछ नहीं बताती। तभी वहां ओजान आ जाता है और वो एलिन को लेकर चला जाता है। अगले दिन फैसल को पता चल जाता है कि पेंटिंग गुने ने चोरी की है। फैसल होटल जाता है। गुने ये सब सीसीटीवी में देख रहा था। उसी वक्त वहां एलिन आ जाती है। एलिन कहती है, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। गुने कहता है, मुझे सब पहले से ही पता था। मैंने हालात ही ऐसा पैदा किया कि तुम्हें मुझे मिलना पड़े। मैं एक चोरी करते टाइम पकड़ा गया था। वहां से निकलने में 6 महीने लग गए। आके देखा था तुम चली गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं तुमसे आके मिलता तो तुम मुझे दूसरा मौका नहीं देती थी। तभी फैसल रूम की तरफ बढ़ता है। ये देखते ही गुने एलिन को लेकर हेलीकॉप्टर से बच के निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों एक आइलैंड पर जाते हैं। वहां सभी बेशकीमती पेंटिंग होती हैं। वो वहां बियर पीते हैं। तभी वहां फैसल आ जाता है। एलिन गुने को लेकर वहां से भागती है, मगर गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो नदी के एंड पर पहुंच जाते हैं और फैसल उन्हें पकड़ लेता है और गुने के कान के पास गोली मारता है। उसी वक्त वहां ओजान आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। एलिन पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तभी गुने उसे बताता है, जब मैं पेंटिंग छोड़ रहा था तभी मैंने फैसल के सारे काले कारनामे की फोटो ले ली, लेकर ओजान को दी और उसके बदले में ओजान से हेल्प मांगी। इसके बाद ओजान चला जाता है। तभी एलिन गुने को किस करती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।